अभी जस्ट मैंने एक सीरीज देखी जिसका नाम है मदरबोर्ड, जो रिलीज हुई है एप्पल टीवी प्लस पे। और एप्पल टीवी प्लस के बारे में एक चीज हम लोगों को माननी पड़ेगी, या हम लोग देखते आ रहे हैं कि एप्पल टीवी प्लस हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में माहिर होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन बजट की बात कर रहा हूँ कि उसमें कोई भी कमी नहीं होती, और वैसा ही इस सीरीज के अंदर भी, जिसके अंदर हमें क्वालिटी वाइज, वीएफएक्स, सीजीआई वाइज कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को स्पेस वाली, एलियंस वाली, एडवेंचर वाली या स्टार ट्रैक, स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड जैसी सीरीज देखना पसंद है, उनको खास तौर पर ये सीरीज पसंद आएगी। और इस सीरीज की पहले अगर स्टोरी की बात करें बिना स्पॉइलर के, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक सिक्योरिटी यूनिट की, जिसको अक्सर सीरीज के अंदर सक यूनिट कहा जाता है, मतलब कि सिक्योरिटी यूनिट कहा जाता है, जो कि एक रोबोट है और इसका काम होता है चीजों को मैनेज करना। लेकिन जहाँ पे पहले डिप्लॉय होता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको किसी और को सेल कर दिया गया है। मतलब ये हमारी सीरीज के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, जो कि एक प्लैनेट के ऊपर रिसर्च करने गए और वहाँ पे जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। इसी वजह से इनके लिए कंपलसरी था कि इनको एक सिक्योरिटी बोर्ड अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इसी वजह से ये हमारे हीरो को, जो कि है तो एक रोबोट लेकिन फिर भी वो हीरो है इस सीरीज का, उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं ताकि ये लोग उस प्लैनेट पे सिक्योर रहें, क्योंकि इस प्लैनेट पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि इंसान को जिंदा चबा जाएंगे। तो ऐसे में अब प्लैनेट के ऊपर क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज के जॉनरा की बात करें कि क्या क्या हमको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये सीरीज एक कॉमेडी एक्शन मिस्ट्री सीरीज है, जिसके अंदर हमें कॉमेडी काफी अच्छी देखने को मिलती है। खास तौर पर जो हमारे रोबोट की तरफ से चीजें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि ये जो रोबोट है इसने अपने आप को ही हैक कर लिया, मतलब कि इसने अपनी प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से हैक कर लिया, लेकिन इसके बारे में किसी और को नहीं पता है। जिस पल किसी और को या कंपनी को पता लग गया, उस पल इसको पूरी तरीके से लोग डिमोलिश कर देंगे। इसी वजह से बिल्कुल चुप रहता है और ये अपने मन में और भी चीजें सोचता रहता है, और वो चीजें काफी ज्यादा कॉमेडी इसके अंदर क्रिएट करती हैं। सीरीज के अंदर एक सीन है जहाँ पे एक गौर या गारू करके एक कैरेक्टर है, वो इसको रोकता है। रोकने के बाद पूछता है कि तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे क्यों रोका है, इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश में ही जवाब देता है, और जिस तरीके की भाषा ये यूज करता है वो अगर हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी भाषा मिर्जापुर के अंदर भी हमने कभी सुनी होगी जैसी भाषा ये इंग्लिश में प्रयोग करता है। जब इसने इंग्लिश में कहा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों रोका, तो इसने जवाब दिया बिकॉज यू आर ए डिक। तो इसका मतलब तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग इंग्लिश जानते हैं। वैसे ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसके अभी तक 2 ही एपिसोड को रिलीज किया गया है, और ये जो 2 एपिसोड है बहुत सोच समझ के रिलीज किए गए थे, क्योंकि दूसरे एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो इस सीरीज थी इसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा इम्प्लीफाई हो जाता है, सीरीज और बड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी चीजें समझ में आने लगती है कि सीरीज जितना हमें दिख रही है उससे बड़ी है। अब वो क्या है वो तो आगे देखना है। और सीरीज के अगर दोनों एपिसोड की बात करें तो दोनों काफी एंगेजिंग है। शुरुआत से हमें अपने साथ हुक करके रख लेते हैं। जिस तरीके के प्लैनेट दिखाए गए हैं, जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, काफी अमेजिंग है। ड्यून के लेवल के मैं कहूंगा, ड्यून जो मूवी आई थी उसके लेवल के हर चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। कहीं से ऐसा लगेगा नहीं यहाँ पे वीएफएक्स सीजीआई का यूज किया है। बाकी इसके अंदर अभी तक 2 एपिसोड के अंदर 2 इंडियन कैरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भारद्वाज और साथ में एक राठी करके कैरेक्टर है। तो हाँ, इसके अंदर अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को भी लिया गया है। जो सीरीज अपने कॉमेडी एंगल में पूरी तरीके से शाइन करती है, इसकी कॉमेडी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। उसके साथ में जो इस सीरीज का मिस्ट्री एंगल है वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरे एपिसोड के बाद जो क्लिफ हैंगर आया उसके बाद आगे पता चलेगा कि सीरीज के अंदर आगे क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन मिस्ट्री इसका कोई बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट नहीं है। इसका सेलिंग पॉइंट है कॉमेडी, इसकी कमाल की दुनिया, इसका एक्शन, और मेन क्वेश्चन कि हमारे रोबोट ने अपनी प्रोग्रामिंग को हैक कर लिया, इसके बारे में अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा और कैसे ये अपनी लाइफ को आगे जिएगा, वही सारी चीजें हमको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। जो 2 एपिसोड देख के काफी एंगेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, और मैं डेफिनेटली इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। और मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि आप अगर इस सब को सुन के लग रहा है आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे इसके एपिसोड्स रिलीज होंगे तो आप बड़े आराम से इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी के दोनों एपिसोड देख के सीरीज काफी अच्छी लग रही है और काफी पोटेंशियल इस सीरीज के अंदर लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली इस सीरीज को देखना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें सुन के लग रहा होगा इस सीरीज को आपको देखना चाहिए। बाकी एक और काफी अच्छी, मुझे लगा था पहले वो सीरीज होगी, लेकिन वो मूवी है जिसका नाम है फाउंटेन ऑफ यूथ, जो रिलीज होने वाली है इसी महीने। मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही आएगी, और उसका रिव्यू भी सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस सीरीज को रेट करता हूँ 7.5 आउट ऑफ 10, और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।